Yeah, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This video is for class 7th. आज हम क्लास 7th के इस वीडियो में गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए कैसे काम करती है, इस वीडियो में हम मोस्टली हेल्थ के रिगार्ड में बात करेंगे। हमने हेल्थ के रिगार्ड में कुछ चीजें पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी, उसमें मैं हेल्थ का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि हेल्थ के रिगार्ड में जैसे टूरिस्ट मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, कुछ वर्डिंग हमने पढ़ी थी। तो आज वो काम में आएगी, है ना। और क्या गवर्नमेंट को ये फैसिलिटीज देनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाना, डॉक्टर अपॉइंट करना, मेडिसिन दिलवाना इसके लिए बाध्य है? बाध्य है तो क्यों है, कैसे है, इस सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज हेल्थ केयर इन इंडिया हैंडल्ड? हेल्थ केयर जो इंडिया के हेल्थ सिस्टम वो किस तरह से हैंडल किया जाता है और क्या क्या होता है। सो इसके लिए 3 स्टेप है। नंबर 1, है ना, नंबर 2 और नंबर 3 स्टेप में आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। 3 चीजें जरूरी होती है हेल्थ को हैंडल करने के लिए। तो डेवलप हेल्थ सेंटर्स, सबसे पहले गवर्नमेंट को हेल्थ सेंटर डेवलप करने होंगे, हॉस्पिटल्स बनाने होंगे, बेड लगवाने होंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी होगी, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग बनानी होगी, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करानी होगी, ब्लड बैंक प्रोवाइड कराना होगा, ताकि और भी बहुत सारी, मैंने कुछ लिखा है, और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, वो सब चीजें गवर्नमेंट को डेवलप करनी होगी हेल्थ केयर को हैंडल करने के लिए। देन अपॉइंट, हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करने होंगे, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर अपॉइंट करने होंगे, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, डायग्नोसिस एंड ट्रीट इलनेस। इन सब चीजों की जरूरत होगी किसको? हेल्थ को हैंडल करने के लिए इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। अब क्या होता है, इन दोनों चीजों का यूज कैसे किया जाएगा, इसके लिए थर्ड पॉइंट है। तो मेक अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जो हॉस्पिटल्स है, नर्स है तो मेडिसिन होनी चाहिए, इक्विपमेंट होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए, फॉर द नेसेसरी ट्रीटिंग पेशेंट्स, दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ। ये सभी फैसिलिटीज जो है वो जरूरी होती हैं हेल्थ केयर को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए। सो इसके अंदर हमने पढ़ा कि क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं जिनके बिना हेल्थ हैंडल नहीं हो सकता। तो ये चीजें गवर्नमेंट को हैंडल करवानी पड़ती है। आगे हम पढ़ते हैं इसी में, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, लेबोरेटरीज बनवाई, इसके अलावा वर्कर्स को अपॉइंट किया, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बेड बनवाए, मशीनरीज लगवाई, टेस्टिंग हुआ, एडवाइस हुई, सब चीजें गवर्नमेंट को डेवलप करनी पड़ती है। आगे हम और पढ़ते हैं। हाउ हेल्थ कंडीशन इंडिया, इंडिया में हेल्थ कंडीशन है कैसी की, प्रेजेंट में क्या है, डॉक्टर है कि नहीं इंडिया में, ये सब डॉक्टर बाहर से आते हैं, हॉस्पिटल कैसे बनते हैं, बजट कहाँ से आता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। सो इन इंडिया एज ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर होते हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर इंडिया में हर साल बनते हैं, है ना। क्लिनिकल, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल भी इंडिया के अंदर है, क्लिनिकल हॉस्पिटल से बनते हैं। कंट्री also has considerable experience and knowledge in running a public health care system। और गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सिस्टम को रन करने का काफी एक्सपीरियंस भी है। ओके, दिस इज द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर रन बाय सिस्टम। और ये सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट अपने सिस्टम से रन करती है। एबल टू लुक आफ्टर हेल्थ ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस पॉपुलेशन, इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मोस्टली जनसंख्या रूरल एरिया में रहती है, डॉक्टर रूरल एरियाज में ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, रूरल एरियाज में बीमारी ज्यादा होती हैं क्योंकि लोग जो होते हैं हेल्थ इश्यूज को, हेल्थ हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की पहुंच जाती है। तो इन सबको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के पास काफी अच्छा सिस्टम है। गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स इंस्टॉल कर रखे हैं, मेडिसिन स्टोर खोल रखे हैं, सब चीजें गवर्नमेंट ने प्रॉपरली रेगुलेटेड रखी है। ये कैसे किए, आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। आगे क्या है, मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन आवर कंट्री। काफी और भी न्यू टेक्नोलॉजी है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या होंगे, है ना, किस किस ट्रीटमेंट किए जाएंगे, इसके लिए भी सब चीजें गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आगे हम लेसन को बढ़ाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया, यहाँ से अपने लेसन की थीम स्टार्ट होती है। देखिए कितनी क्राउड है,
डॉक्टर दिख ही नहीं रहा है, वो लोग ऊपर से झुके हुए हैं। तो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन। यहाँ एक आप लेसन में एक स्टोरी दी है हकीम शेख की। हकीम शेख भी एक बार अचानक बीमार हो जाता है, मान लीजिए उससे एक्सीडेंट हो जाता है, एक इमेजिन स्टोरी है, और फिर उसे वहाँ से नियर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। सबसे पहले उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसको एडमिट से मना कर दिया जाता है। क्यों मना कर दिया जाता है? क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, बेड है ही नहीं। फिर वो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ भी उसे ऐसा ही होता है, उसे मना कर दिया जाता है। और भी आगे वाले हॉस्पिटल में जाता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमता है। इस तरह से वो कम से कम 14-15 हॉस्पिटल में विज़िट करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलता है, और उसे कम से कम 15-20 घंटे लग जाते हैं। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक राउंड लगाते-लगाते 15 से 20 घंटे लग जाते हैं, उसे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मान लीजिए बहुत सीरियस है, उसकी जान भी जा सकती है ना? फिर लास्ट में उसे कहाँ करना पड़ता है? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चार्जेज़ ज़्यादा लगते हैं। हकीम जो शेख है वो गरीब आदमी, इतने उसके पास पैसे नहीं है, तो वहाँ पर भी उसकी जान को खतरा बना रहता है, क्योंकि बिना पैसे के प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो इसके बाद में हकीम ने कोर्ट में केस लगाया कि मेरी जान जा सकती थी। अब कोर्ट में केस लगा, पहली बात कोर्ट में केस लगाने का आधार क्या है उसके पास में? कोर्ट क्या डिसीजन देता है और क्यों देता है, इन चीज़ों को देखना है। कोर्ट में केस लगाया, आगे हम पढ़ेंगे, इसी में आगे आता रहेगा, आगे देख यहाँ देखिए, अब हमने ये पढ़ा कि प्राइवेट और पब्लिक वर्ड पढ़ा था। तो गवर्नमेंट हमारे इंडिया में 2 तरह के सिस्टम हॉस्पिटल चलते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल चलते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं। आज हम इस लेसन के अंदर सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे, प्राइवेट के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, ओके? You must have understood that we can roughly divide up various health centers case facilities in two categories. A number public health services और B number प्राइवेट हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज होती है। आज हम सिर्फ पब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे इसको पब्लिक क्यों कहते हैं, है ना? पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक में होता क्या है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज चेन ऑफ गवर्नमेंट सेंटर्स। पब्लिक हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट का एक हेल्थ सेंटर का चेन है। चेन का मतलब है गाँव के अंदर गवर्नमेंट ने पीएचसी, यूपीएचसी या सब पीएचसी या सीपीएचसी भी होती है, सीएचसी बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो ब्लॉक लेवल पे होता है ना? उसके बाद में गवर्नमेंट ने शहरों में डिस्पेंसरी खोल रखी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोल सकते हैं, फिर मेडिकल हॉस्पिटल खोल रखे हैं, इसके अलावा हायर स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स भी खोल रखे हैं। ये एक चेन है, ओके? एक प्रोसेस है। सो इट इज अ चेन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें? इलनेस, कॉमन इलनेस से लेकर के स्पेशल इलनेस तक की वहाँ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चेन का मतलब सबसे पहले पीएचसी में एडमिट करवाया, वहाँ से उसको रेफर किया जा सकता है सीएचसी के अंदर, सीएचसी से उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपर हॉस्पिटल में रेफर किया जा सकता है। इस तरह से उसको एक चेन के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट होता है। यानी सभी लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँच गए तो वहाँ गैदरिंग हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसलिए उस भीड़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग-अलग लेवल्स डेवलप कर रखे हैं, ताकि सभी लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं हों और हेल्थ का जो सिस्टम है वो मेंटेन बना रहे। फिर विलेज लेवल पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको पीएचसी बोलते हैं, सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर सीपीएचसी या एसपीएचसी बोलते हैं। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर गाँव में पंचायत हेड है, वहाँ तो पीएचसी है ना? और जो पंचायत हेड नहीं है, वहाँ पे यूपीएचसी बोलते हैं या सब पीएचसी बोलते हैं, वो हो गई। इसके अलावा पंचायत से ऊपर आ जाती है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में गवर्नमेंट ने सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओपन कर रखा है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो तो शहर में आ जाता है। तो हम ग्रामीण लेवल की बात करें तो ग्रामीण लेवल में ये सब चीजें होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक सेंटर खोल रखे हैं, योगा सेंटर खोल रखे हैं। इस तरह से कुछ सिस्टम गवर्नमेंट ने डेवलप कर रखा है, ताकि लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। हम ये भी पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्यों स्वस्थ रखना चाहती है, गवर्नमेंट बाउंड क्यों है, ये भी हम पढ़ेंगे। आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल हेल्थ सेंटर। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल होते हैं, ये इन सभी को सुपरवाइज करते हैं। पीएचसी को, सीपीएचसी को, आयुर्वेदिक सेंटर को, सभी को हैंडल करते हैं। लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। और बड़े शहरों के अंदर हॉस्पिटल्स भी होते हैं, बहुत सारी डिस्पेंसरीज भी होती हैं। जैसे हम गाँव में पीएचसी बोलते हैं, वैसे शहरों में डिस्पेंसरीज होती हैं। ब्लॉक लेवल पर वार्ड में डिस्पेंसरीज होती है, ताकि सभी लोगों को सेंट्रल हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़े, उन्हें डिस्पेंसरी से मेडिसिन ले लें। ये सब चीजें तो हो गई कि गाँव में हो गया, शहरों में हो गया। इनको ट्रीट कौन करता है? यहाँ डॉक्टर्स
कैसे होते हैं? क्या ट्रेन्ड होते हैं, अनट्रेन्ड होते हैं? तो यहाँ डील बाय ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर, यहाँ जो वर्कर होते हैं वो ट्रेन्ड होते हैं। जैसे एएनएम होता है, जीएनएम होती है, नर्सिंग स्टाफ होता है, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, पीजी होल्डर होते हैं, है ना? ये सब होते हैं। कॉमन इलनेस टू सीरियस इलनेस तक यहाँ ट्रीटमेंट होता है अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर डॉक्टर। ये सब जो डॉक्टर होते हैं, चाहे पीएचसी का हो या सीपीएचसी का हो, कोई भी हो, ये सभी डॉक्टर्स जो होते हैं वो सीनियर डॉक्टर के सुपरविजन में वर्क करते हैं, ताकि वो इनिशियल लेवल पर उस बीमारी का इलाज कर सकें। सो ये थी पब्लिक हेल्थ सर्विस। आगे हम पढ़ें। अब व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक हेल्थ सर्विस? आपका पब्लिक हेल्थ सर्विस से मतलब क्या है? क्या समझते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस से? यहाँ हम पब्लिक हेल्थ सर्विस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है? फैसिलिटीज आर मीन्ट फॉर एवरीवन, ऐसी सुविधाएं जो सभी के लिए हो, टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ। और हेल्थ भी कौन सी? क्वालिटी, नॉन क्वालिटी नहीं, गुड क्वालिटी का। टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस, इधर फ्री, या तो फ्री में मिले और एट लो कॉस्ट, या वो बहुत ही कम कॉस्ट में, नए के बराबर कॉस्ट में मिले, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ट्रीटमेंट ले सके। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब है ऐसी सुविधाएं जो सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से अवेलेबल हो, सबसे से कम पैसे में हो और अच्छी क्वालिटी हो। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर देखा है, यहाँ मेडिसिन भी फ्री में अवेलेबल होती है और जाँच भी फ्री में अवेलेबल होती है। मतलब हेल्थ के नाम पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ₹1 भी नहीं लेती है। आगे हम और पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज़ कमिटमेंट, कौन से? कि लोगों को फ्री में मेडिसिन मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, फ्री में जाँच भी करवा सके। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, टू ऑल सिटीजन्स गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज़ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। इसीलिए गवर्नमेंट ने हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स इंस्टॉल कर रखे हैं। अब ये चलते कैसे हैं? इनके लिए पैसे कहाँ से आते होंगे? जब गवर्नमेंट मेडिसिन के पैसे भी नहीं ले रही है और गवर्नमेंट जो है जाँच के पैसे भी नहीं ले रही है, तो फिर पैसे कहाँ से आते होंगे? तो कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अस एज़ एडमिशन। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ₹5 ₹10 की हमसे एडमिशन फीस लेते हैं। टेस्टिंग के चार्ज लेती है गवर्नमेंट, सभी बीमारियों की लेती है, कुछ बीमारियों की लेती है, ओके। बेड चार्जेस कुछ बीमारियों की लेती है, ऑल्सो गेट डोनेशन भी गवर्नमेंट लेती है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में पैसा जो डोनेशन के माध्यम से ही है। आगे हम और पढ़ते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन, और क्या करती है? जैसे हॉस्पिटल इंस्टॉल कर दिए, लेकिन और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्शंस टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारी को रोकने से भी बचाती है। अब ये नहीं कि बीमारी फैल रही है, पेशेंट आ रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट पहले से प्लान बनाती है कि रेनी सीजन आ गया तो मलेरिया स्प्रेड हो सकता है, तो गवर्नमेंट पहले से मलेरिया की रोकथाम के लिए अभियान चलाती है, लोगों को जागरूक करती है। और जहाँ भी पानी के गड्ढे होते हैं, मलेरिया के फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन कॉलोनियों का सर्वे करती है, ताकि वो लोग उनको क्या है कि ट्रीटमेंट दिया जा सके। जैसे मलेरिया के कीट जो होते हैं उनको मारे जाते हैं। जैसे टीबी जो होती है, तो टीबी के पेशेंट को रेगुलर हैंडलिंग होती है, उनका रेगुलर ट्रीटमेंट होता है। उनको सजेशन दिए जाते हैं कि जब रेनी सीजन होता है आपको प्रॉपर्ली रहना है, इस तरह से आपको हेल्थ हाइजीन को फॉलो करना है। जैसे जॉन्डिस होता है, जैसे आईज जो पीली हो जाती है, इनके लिए भी गवर्नमेंट पहले से अभियान चलाती है। जैसे पोलियो के अभियान के लिए गवर्नमेंट काफी सालों से एक पोलियो ड्रॉप पिलाती है गाँव के अंदर, है ना? तो वो पोलियो को रोकथाम के लिए प्लान हो, ये नहीं कि पोलियो होने के बाद में ट्रीटमेंट किया जाए, उसको रोकने के प्रयास किए जाए, ओके? जैसे कोलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ये बहुत सारी बीमारी है जिनको गवर्नमेंट पहले से हैंडल करती है, एटसेट्रा। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जाती है, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक पीपल, अदरवाइज़ इट कांट इफेक्ट। ये सब चीज़ें पब्लिक पार्टिसिपेशन से होती है, क्यों? कि ये लोगों को जागरूक करना नहीं होना ज़रूरी होता है। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे टीबी के बारे में, मलेरिया के बारे में, तो गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है। तो लोगों को जागरूक करने का काम भी गवर्नमेंट करती है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, रिकॉल द केस ऑफ हिस्ट्री। अब आपने केस ऑफ हकीम से की जो केस था उसको हमें देखना है। हकीम, मैंने बताया कि हकीम के जो था शेख था, उसको कम से कम 15 हॉस्पिटल के अंदर घूमना पड़ा। 20 घंटे उसको लग गए एडमिट होने के लिए। तो इससे क्या बनता है? उसने कोर्ट में केस लगाया, तो उस केस से क्या प्रॉफिट हुआ? क्या रिजल्ट क्या निकला? तो कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड फेस्ड, कि जो डिफिकल्टीज हकीम शेख ने फेस की है, कुड हैव कॉस्ट हिम ए लाइफ, उसे अपनी जिंदगी त्यागनी पड़, उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता था।
है ना? उसने भोजन डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि 20 घंटे के बाद उसको एडमिशन मिला। इफ हॉस्पिटल कांट प्रोवाइड टाइमली मेडिसिन ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, तो क्या हॉस्पिटल लोगों को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दे सकती? इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग-अलग लेवल पे हॉस्पिटल्स बनवाए। गाँव में पीएचसी बनवाई, सीएचसी बनवाई, है ना? डिस्पेंसरीज़ बनवाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनवाए और भी बहुत सारे हॉस्पिटल इस्टैब्लिश किए। इसीलिए ताकि सभी लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। यदि एक ही हॉस्पिटल होगा और सभी तरह के एक ही कैटेगरी होगी तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएँगे, तो फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये बनाया। अब ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट ने ये आदेश किस आधार पे दिया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पहला कर्तव्य है टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, कि लोगों की वेलफेयर, लोगों के कल्याण, लोगों की दुखों को दूर करें, ये गवर्नमेंट का पहला कर्तव्य है। और एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, और सभी लोगों को हेल्थ केयर की सुविधाएं प्रदान करें, ये सरकार का पहला काम है। ओके, द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एक अधिकार है, जीने का अधिकार। गवर्नमेंट को इसको सुरक्षित रखना है ऑफ द एवरी सिटीजन, कि सभी लोगों को जीने का अधिकार प्रदान किया जाए। ये गवर्नमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सभी सिस्टम को डेवलप कर रखा है ना? अब क्या-क्या डेवलप कर रखा है मैंने पढ़ाया है, डिस्पेंसरीज़, पीएचसी, सीपीएचसी, है ना? ये सभी डेवलप कर रखे हैं। डॉक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं, मशीनरीज़ डेवलप कर रखी हैं, फ्री में मेडिसिन दिए जा रहे हैं, फ्री में जाँच की जा रही है, ये सभी चीज़ें इसीलिए डेवलप कर रखी है। ओके? आगे हम और पढ़ते हैं। अब देखिए, कंपनसेशन टू द हेल्थ, हकीम शेख को कुछ उसने क्षतिपूर्ति दी, उसको जो नुकसान हुआ, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन लिया तो उसके पैसे लगे, और वो पैसे भी उसे वापस गवर्नमेंट को क्लेम देना पड़ा। और क्यों देना पड़ा ये पढ़ते हैं। कोर्ट हैज़ सेड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ्स टू फुलफिल their ड्यूटी टू प्रोवाइड नेसेसरी ट्रीटमेंट्स, टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। नेसेसरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने की ड्यूटी गवर्नमेंट की भी है, इसके साथ-साथ में मेडिकल स्टाफ की भी है। ओके? ताकि वो ये नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बनवाती है, लेकिन स्टाफ उसकी केयर नहीं करा, नहीं। मेडिकल स्टाफ की प्राइमरी ड्यूटी है कि पेशेंट आए उसकी प्रॉपर केयर करें, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। शेख हकीम वाज़ डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्योंकि हकीम शेख को कई हॉस्पिटल्स में मना कर दिया गया था। देयरफॉर कोर्ट आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। तब कोर्ट ने कहा कि आपको जो इसने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पे पैसे खर्च किए हैं, वो गवर्नमेंट उसे वापस लौटाए। क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है, प्रथम कर्तव्य है कि इमरजेंसी या कोई भी सामान्य स्थिति के अंदर पर्सन को मेडिकल सुविधाएँ प्रदान की जाए। अगर उसमें फेल होते हैं, तो उसे पैसे देने पड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के पैसे देने पड़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अब ये सब चलाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है। कहाँ-कहाँ से इकट्ठा करती है? क्यों इकट्ठा करती है? व्हाई पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट? हम क्यों गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं? है ना? टू प्रोवाइड मैनी पब्लिक सर्विसेज लाइक पुलिस, जुडिशियल सिस्टम्स, हाईवेज डेवलप करना, है ना? ऐसा बेनिफिट ऑल सिटीजन, सभी लोगों को बेनिफिट देने के लिए हमें गवर्नमेंट इस तरह की कुछ और बहुत सारी सुविधाएँ देती है, और बहुत सारी सुविधाएँ देती है। ट्रेनें चलाती है, बसें चलाती है, स्कूल्स खोलती है ना? बहुत सारी सुविधाएँ हमें मिलती है। इन सभी सुविधाओं को हैंडल करने के लिए, प्रोवाइड हमें करवाने के लिए, टाइमली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। अदरवाइज़ सिटीजन कांट ऑर्गनाइज़ दीज़ सर्विसेज़ देमसेल्व्स, ये हम सभी सुविधा अपने आप नहीं कर सकते। हम स्कूल अपने आप नहीं खोल सकते, नहीं अपने हाईवे बना सकते हैं, है ना? तो ये हमें कलेक्टिवली पैसे गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स के रूप में, गवर्नमेंट उनकी व्यवस्था करती है। आर टैक्सेस, ये हमने जो हम पैसे देते हैं, फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना? गरीबी हटाओ प्रोग्राम है, रोजगार प्रदान करना प्रोग्राम है, स्किल इंडिया प्रोग्राम है, या बीमारी की रोकथाम के जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम चलते हैं, है ना? इन दोनों प्रोग्राम चलता है छोटे बच्चों की स्वास्थ्य को चेक करने के लिए, इन सभी प्रोग्राम को फंड देता है, पैसे देता है, हमारे पैसे। And services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational trainings are required for needy citizens। सभी लोगों की इनकी ज़रूरत होती है ना? एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये पैसे कहाँ से आएँगे? ये टैक्स के रूप में गवर्नमेंट हमसे लेती है। टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जब नेचुरल डिजास्टर, सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या वेलगोनीज आ जाती है, फ्लड आ जाता है, अकाल आ जाता है, तो लोगों को
रिहेबिलिटेशंस और रिलीफ राहत प्रदान करने के लिए हमारे टैक्स के पैसे काम में लिए जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सब चीजें होती है। स्पेस nuclear missiles programs are also funded from the revenues collected as a tax। जो रेवेन्यू टैक्स के रूप में कलेक्ट की जाती है वही पैसे स्पेस में, न्यूक्लियर में, मिसाइल प्रोग्राम में काम में लिए जाते हैं। ये हमारे टैक्स का यूज है, ये हमारे हम ये आ सकते हैं हाउ वी कंट्रीब्यूट टू आवर गवर्नमेंट टू रन सिक्योरली और सेफली, तो हम टैक्स पे करते हैं। प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर पुअर who can't afford purchase them for market। कुछ सुविधाएं जो गरीब लोग मार्केट से परचेज नहीं कर सकते उनके लिए भी गवर्नमेंट सुविधाएं प्रदान करती है। वन एग्जांपल है हेल्थ, जैसे हेल्थ जो है हर आदमी मार्केट से ले नहीं सकता क्योंकि महंगा बहुत है, तो गवर्नमेंट ने इसको फ्री में अवेलेबल करवा रखा है। सो इन दिस वे आज हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट हेल्थ की सुविधाएं क्यों प्रदान करती है और गवर्नमेंट ने हेल्थ की सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या क्या सिस्टम डेवलप कर रखा है। मैंने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाती है, डॉक्टर अपॉइंट करती है, नर्सेज बनाती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने हर लेवल पर अलग ब्रांचेस स्टेब्लिश कर रखी है ताकि उनको सुविधा प्रदान की जा सके। सो मैंने इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया भी होगा। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइकिंग करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक के SST और इंग्लिश के सभी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा मैंने ग्रामर के अंदर कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के काफी सारे मैटर्स लिख रखे हैं। एक मैंने बेसिक इंग्लिश लर्नर का कोर्स शुरू कर रखा है। यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो उसको जरूर देखें, जिसमें आपको आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जिससे आप आसानी से इंग्लिश को सीख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।